हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीपीएस स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको कक्षा 10 की 1.2 कराऊंगा। इसके मैं ये तीनों क्वेश्चन आज करा दूंगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको इसमें विभाज्यता के नियम जानने होंगे। तो ये मैंने पहले से ही लिख के रखे हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट ये है 2 से विभाज्यता का नियम। तो इसमें क्या होता है, जिस संख्या में इकाई के स्थान पर ये अंक होंगे 0, 2, 4, 6, 8, जिस भी संख्या में इकाई के स्थान पर ये अंक होंगे तो 2 से विभाजित होगा। जैसे मैंने लिख रखे हैं 10, तो 10 में यहाँ पर 0 है, तो हम अगर इसे 2 से काटेंगे तो 5 आएगा। ये कट रहा है तो 2 से 22 भी काटेंगे तो 11 आएगा। तो फ्रेंड्स, ये सभी 2 से कट जाएंगे। फिर जो हमारा सेकंड है 3 से विभाजिता का नियम। तो संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। फ्रेंड्स, यहाँ आप अपनी नोटबुक में भी नोट्स कर सकते हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, संख्याओं का योग जो 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होती है। तो संख्याओं का योग जैसे 1 + 1 + 1 कितना हो गया, ये 3। तो इसका योग 3 आ गया। तो 3 को अगर हम 3 से ही काटेंगे तो 1 आएगा। एग्जाम्पल के लिए हम 111 ले लेते हैं। तो 111 3 से आसानी से कट जाएगा, 37 बार कट जाएगा ये। फ्रेंड्स, सिर्फ समझने की जरूरत है। बाकी हमारा थर्ड क्वेश्चन है 4 से विभाजिता का नियम। तो इस नियम में क्या होता है, यदि अंतिम 2 अंक जो लास्ट के 2 अंक होते हैं वे 4 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे हम ले लेते हैं कोई भी बड़ी संख्या ले लेते हैं 3, 4, 4, 5, 2, 0। हमने इतनी बड़ी संख्या ले ली, हम इसको 4 से विभाजित करेंगे तो सिर्फ हमें लास्ट के 2 अंक देखने, अगर ये विभाजित हैं तो पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी, नहीं तो नहीं होगी। तो हम इसको करते हैं 4 चौक 4 पंजे 20, 3 4, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32 और 4 छंग 24, 4 छंग 24 और ये 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये पूरी संख्या इससे कट गई, पर ये अब नहीं कटेंगी क्योंकि यहाँ पर ये अंक 4 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 4 से विभाजिता का नियम था। अब 5 से विभाजिता का क्या नियम होता है, इसमें इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित है। जिसमें इकाई के स्थान पर 0 और 5 हो, जैसे मैंने कुछ अंक लिखे थे, जैसे हमने 10 लिया तो 10 में इकाई का अंक क्या है, 0, और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है, 0। तो यानी ये 5 से विभाजित हो जाएगा, 5 दूनी। और अगर हम कुछ बड़ी संख्या भी ले ले, जैसे 35 ले ली, 35 को हम 5 से काटेंगे तो ये आराम से कट जाएगा, 5 सत्ते 35, क्योंकि लास्ट में 5 है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही विभाज्यता के नियम है आपके, आप इनको कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। तो अब हम अपने मैथ्स की तरफ बढ़ते हैं। तो ये मैथ्स में जो फर्स्ट क्वेश्चन है 140। तो जो ये फ्रेंड्स 140 है, इसमें हमें क्या करना है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। अभाज्य गुणनखंड है ये, इनको गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए हम इनको करते हैं। तो फर्स्ट है हमारा 140। तो हम 140 के गुणनखंड करेंगे। इसको 2 से काट करके आएगा 70, 2 सत्ते 14 और 0 का 0 में लास्ट के अंक में, जैसे इसमें बताया गया था 0, 2, 4, 6, 8 ये अंक आए, ये 2 से कट जाएंगे। फिर यहाँ पर भी 0 ही है तो 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 और 0 बचा 10, 2 पंजे 10। फिर यहाँ पर ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, फिर ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7। तो हमारी ये आ गई 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो
सात सात पंजे 35, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140। तो हमारा आंसर आएगा 140। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 156 है। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में 156 दिया हुआ है, तो हम इसको भी व्यक्त करते हैं। ये हमने लिख दिया यहाँ पर 156। तो 156 में को पहले हम 2 से करेंगे, क्योंकि यहाँ लास्ट में 6 भी हैं। तो 2 सत्ते 14, 1 और 6, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से ही 2 तिया 6, 1 और 8, 2 नम 18। अब ये 3 से होगा, 3 निकम 3, 3 तिया 9, फिर 13 से, तो हमारा 1 आ गया। तो ये हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 बराबर 156। इनकी गुना करके 156 ही आएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3825। तो हम इसको भी लिख लेते हैं 3825। तो इसमें हमें क्या करना है, फर्स्ट टाइम हमें इसमें ये 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 और 2, 3 सत्ते 21, 1 5, 3 पंजे 15। तो अभी यहाँ पर किससे कटेगा, 3 से ही कटेगा यहाँ पर भी। 3 चौक 12, 3 चौक 12 और बचा यहाँ पर 7, 3 दूनी 6, 1 और 5, 3 पंजे 15। तो अब आगे क्या होगा इसमें, अब ये 3 से तो शायद नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ पर 25 आ गया है। 3 एकम 3, 1 4, 3 चौक 12, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा। अब ये कटेगा हमारा, ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटेगा। 5 अट्ठे 40, बचा 2 5 पंजे पंजे 25। तो अब ये किससे कटेगा, ना तो ये 2 से कटेगा, 3 दूनी 6, 2 5 आ जाएगा, उससे भी नहीं कटेगा। तो ये 4 से भी नहीं कटेगा, 5 एकम 5, ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 3 और 5, 5 सत्ते 35, 17 से काट कर 1 आया। तो अब हम इनके भी गुना कर देते हैं, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 बराबर क्या आया, 3825। ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 5005। तो अब हम इसको भी सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 5005 दिया हुआ है, तो हम 5005 को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये किससे कटेगा, इसमें फर्स्ट टाइम ही दिख रहा है कि ये 5 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 2 और 0, 3 एकम 3, 2 और 0, 3 छंग 18, 2 0, 3 छंग 18, 3 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा। 5 एकम 5, बाकी है 2 0, फिर 5 एकम 5, 5 से कटकर ये क्या आया, 1001 आया। तो 1001 किससे कटेगा, 3 तिया 9, 1 और 0, 3 तिया 9, 1 1, तो ये 3 से तो नहीं कटेगा, और ना ये 4 से कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, ये 6 एकम 6, 4 0। तो फ्रेंड्स ये 6 से भी नहीं कटेगा, ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, बचा यहाँ पर 3 और यहाँ पर 0, 7 चौक 28, बचा यहाँ पर 2 और यहाँ 1, 7 तिया 21। तो हमारा ये 143 आ गया। 143 हमारा किससे कटेगा, 2 से तो नहीं, ना 5 से, ये हमारा 11 से कटेगा, 11 एकम 11, यहाँ पर बचा 3 और यहाँ पर भी 3, 11 तिया
33, फिर ये हमारा डायरेक्ट 13 से ही कटेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि मेरा आंसर गलत आ रहा है तो आपको इन सब की गुना करके अवश्य देख लेना है। तो मेरा तो बिल्कुल सही आ रहा है। तो फ्रेंड्स, आप इनकी गुना करके देख सकते हैं। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, 7429। तो हम इसको भी हल करते हैं। 7429 है ये, 7429। तो इसको हल करने के लिए हम पहले किससे भाग देंगे, मतलब गुना करेंगे भाग। तो पहले हम देंगे 11 एकम 11, 11 छंग 66। तो फ्रेंड्स, इससे हम 19 से काटेंगे। तो 19 से काट के हमारा आएगा 391। तो 391 हमारा किससे कटेगा, ये कटेगा हमारा 23 से। 23 से कटेगा लगभग हमारा 17 बार, फिर 17 एकम 17। तो हमारा इसमें 19 गुना 23 गुना 17 बराबर 7429। ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा पहला खंड जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने अगले खंड को देखते हैं। पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM है। फ्रेंड्स, आपने ये चीज नोटिस की होगी कि इसमें ये सूत्र भी दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुना LCM है। तो फ्रेंड्स, हम इस क्वेश्चन को कुछ इस टाइप से हल किया जाएगा। इसके हम पहले इसको उतार लेते हैं। 26 और 91 क्वेश्चन है हमारा ये। 26 और 91, तो हमने क्वेश्चन उतार लिया। तो इन दोनों के अलग अलग गुणनखंड होंगे, ये 26 और यहाँ पर 91। तो इनके गुणनखंड करेंगे हम। 26 को 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, और यहाँ पर 2 तिया 6, फिर ये 13 से कटेगा। इसमें भी ऐसे ही 7 एकम 7, 7 तिया 21, ये भी 13। तो हम इसमें लिखेंगे 26 बराबर, और इधर 91 बराबर। तो 26 बराबर हमारा क्या आया, 2 गुना 13, ये देखने इधर से, और उसमें 7 गुना 13। तो जो हमारा HCF होता है वो आया है, ये 2 अंक होते हैं जो ऊपर नीचे दोनों संख्याओं में होते हैं, वो हमारा HCF है। तो HCF बराबर 13। और जो LCM होता है उसमें सभी अंक लिए जाते हैं, बस जैसे ये 2 अंक हैं इनमें से एक लेना है, बाकी सब टोटल अंक हमारे LCM है। तो LCM बराबर 2 गुना 7 गुना, ये 2 हैं तो इनमें से हमें एक लेना है, 13। तो इसका 13 सत्ते 91, और 91 दूनी 2 एकम 2, 9 दूनी 18, 182। तो अब हमें इनकी जांच करने के लिए भी कहा गया है। तो हमें क्या करना है, पहले ये 26 गुना 91 और बराबर जो हमारे HCF है और LCM है, इन दोनों को भी गुना करनी है, 182 गुना 13। तो इन दोनों की गुना करनी है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 26 को 91 से गुना करके हमारा आएगा 2366, और 182 से 13 को गुना करके भी यही आएगा। फ्रेंड्स, आपको गुना करनी तो आती होगी, तो आपको गुना करनी है। तो अगर आपके गुना करके ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं तो यानी आपका आंसर गलत है, तो आपने कहीं क्वेश्चन में गड़बड़ी की हुई है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 510 और 92।
तो हम इसको भी लिख देते हैं 510 और 92। ये हमारा 510 और 92 ये हमने लिख लिए। तो हमें इन दोनों को भी अलग अलग इनके गुणनखंड कर देने हैं। तो सबसे पहले हम 510 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 510 किससे कटेगा? 2 से, 2 दूनी 4, 1 1, 2 पंजे और 1 5, 1 0, 2 पंजे। फिर अब ये किससे कटेगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 5, नहीं 2 से नहीं कटेगा। 3 से कट जाएगा। 3 अट्ठे 24, 1 और 5, 3 पंजे 15। और यहाँ पर भी शायद 3 से कट जाएगा। 3 से नहीं कटेगा शायद, ये हमारा 5 से ही कटेगा। 5 एकम 5 और यहाँ पर बचा 3 5, 5 सत्ते 35 और ये 17। और सेकंड इसे 2 से काटेंगे तो 2 चौक 8, 1 2, 2 छंग 12। फिर 2 से ही कटेगा। 2 दूनी 4, 2 तिया 6। फिर ये डायरेक्ट 23 से ही कटेगा। तो अब हम 510 और 92 को इधर इधर रख लेते हैं। ये हमने इनको रख लिया। तो 510 के हमारे क्या आए थे? 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17। और 92 के क्या आए हैं? 2 गुना 23। तो ये हमारे आ गए। तो इसमें हमारा HCF क्या है? 2। तो हमारा HCF 2 है इसमें, क्योंकि और कोई अंक हमें नहीं दिख रहा है। HCF तो 2 आंसर है। और जो LCM है इन दोनों में से एक लेना है। 2 गुना 3 गुना 5 गुना 17 फिर गुना 2 गुना 23। तो हमें इनकी गुना कर देनी है। तो हमारा इन सबको गुना करके आएगा 23,460। तो अब हमें इनकी जांच कर लेनी है। तो जांच में क्या होता है? प्रथम गुना द्वितीय। और यहाँ पर HCF गुना LCM। HCF क्या है? 2 गुना फिर ये, और हमारा ये प्रथम और द्वितीय पद क्या था? 510 गुना 92। तो इन सब की हमें गुना कर देनी है। तो इनकी गुना करके क्या आएगा? 40,920। फ्रेंड्स, मैंने पहले से इनकी गुना करके रखी थी, आप अच्छे से कर लेना। अगर आपके दोनों बराबर आते हैं तो आपका आंसर सही है। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया हुआ है? 336 और 54। तो हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर उतार लेते हैं। 336 और 54 ये हमने यहाँ पर उतार लिया। तो हम इन दोनों के भी अलग अलग कर देते हैं। और इधर 54। तो इन दोनों के जो गुणनखंड करते हैं, 2 एकम 2, 1 3, 2 छंग 12, 1 6, 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ पर 2 से 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 12। फिर 2 से 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। तो ऐसे ही हमें इनको करते रहना है। फिर यहाँ पर 21 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, फिर 7 से, 7 एकम 7। अब 54 के करते हैं। 54 को 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14। फिर ये 3 से कटेगा, 3 नम 27, फिर 3 से ही 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो हमारे दोनों की गुणनखंड हो गए। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 336 और यहाँ नीचे 54। तो 336 के हमारे क्या क्या थे फ्रेंड्स? अब थोड़ा आपको गौर देना होगा।
दो हमारा यहाँ पर कितनी बार है, 1 2 3 4, 4 बार है, तो हम इसको 2 की घात 4 लिख देते हैं। फिर गुना 3 कितनी बार है, 1 ही बार है, और 7 भी 1 ही बार है। फिर यहाँ पर भी ऐसे ही है, 2 तो 1 बार ही है, गुना 3 कितनी बार है, 3 बार है, तो यहाँ 3 की घात 3 लिख देते हैं। तो HCF इसमें से एक एक निकाल देते हैं। HCF 2 गुना 3 तो बराबर 2 तिया 6, तो HCF हमारा 6 आ गया। और जो LCM है, LCM 2 की घात 4 गुना 3 की घात 3 गुना 7, ये हमारा LCM निकालना है। तो 2 की घात 4 क्या होगा, 4 एकम 4 नहीं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 गुना 27 और गुना 7, 27 गुना 7। तो अब हमारा ये आ गया। तो फ्रेंड इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती हो गई है, 32 की जगह यहाँ पर 16 आएगा। तो अब हमें इन तीनों की गुना कर देनी है। तो ये 16 और 27, तो यहाँ पर 16 7 112 और 112 की 27 में करके आएगा हमारा 3024। तो अब हमें इनकी जांच कर लेनी है। तो जांच में क्या होगा, जांच में हम पहले इसमें क्या होता है, प्रथम गुना द्वितीय बराबर, यहाँ पर इधर ये लिखे जाएंगे। HCF क्या है, 6 गुना, और इधर भी प्रथम क्या था हमारा 336 गुना 54 बराबर 6 गुना 3024। तो इनकी गुना कर मैंने पहले से ही कर रखी थी, तो हमारा आएगा 18,144। तो फ्रेंड्स ये हमारे तीनों क्वेश्चन यहाँ पर ये हल हो चुके हैं। तो उम्मीद है ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे क्या दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो जो HCF है, HCF और LCM हमें इसमें ज्ञात करने हैं। तो हमें इन तीनों का अलग अलग लेना है गुणनखंड। तो इसको भी चलिए अब हम हल करते हैं। ये हमारा थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है हमें 12, 15 और 21। तुमने इसमें 12, 15 और 21 लिख लिया। तो अब हम सबसे पहले 12 को करते हैं, फिर हम 15 को करेंगे और फिर 21 को। तो 12 को 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3, और 3 से 15 को 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 3 से 21 को हो गई, 3 सत्ते 21, 7 एकम 7। तो हमारे ये क्या आ गए, 12, 15 और 21। तो 12 का क्या आया, 2 गुना 2 गुना 3, और 21 का 3 गुना 5, और 21 का क्या आया, 3 गुना 7। तो फ्रेंड्स ये हमारा थोड़ा गलती हो गया है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 12, 15 और 21। तो हम 12 को क्या लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 3, और 15 को हम लिखेंगे 5 गुना 3, और 21 को लिखेंगे 7 गुना 3।
तो हमारा इसमें एलसीएम क्या आया? हमारा इसमें एलसीएम आया ये 3, ये हमारा एचसीएफ है, एचसीएफ 3 और एलसीएम। तो हम इसमें एलसीएम कैसे लेंगे? एलसीएम इसमें से ये जो एचसीएफ है उसको एक ही बार लेना है, 3 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये हमने ले। तो अब फ्रेंड हमें इन सब की गुना कर देनी है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजी 60 और 60 सत्ते 420। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है? 17, 23 और 29। तो हम इस क्वेश्चन को भी लिख लेते हैं। इसमें 17, 23 और 29। तो पहले हमने 17 और 23, फिर इधर 29, ये हमने इधर लिख लिए। तो अब हमें 17 को एक ही बार काट सकते हैं, सिर्फ 17 ही। ये तीनों एक अभाज्य संख्या है, ये 23 से, और 29 भी अपने आप से ही कटता है। तो एचसीएफ हमारा इसमें क्या होगा? 17, 23 और ये 29। 17 का 17, 23, 29। तो इनमें हमारा एचसीएफ क्या होगा? गुना 1 और गुना 1 कर लेते हैं। तो ये हमारा एचसीएफ हुआ इसमें। तो एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम में क्या होगा? इन तीनों की गुना होगी, 17, 23 और 29 की। 17, 23 और 29 की गुना करके हमारा क्या आएगा? तो फ्रेंड्स ये मैंने पहले से ही लिख रखा था। तो इसका आंसर है 11,339। तो ये हमारा इसका आंसर आ गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 8, 9 और 25। तो अब हम इसको भी हल करते हैं। 8, 9 और 25। तो हम इसको लिख लेते हैं। ये हमारा 8 और ये 9 और ये 25। 8 को हम 2 से काटेंगे तो क्या आएगा? 2 चौक 8, फिर 2 से ही 2 और 2 से 1, ऐसे ही हमारा 3 में 3 तिया 9, 3 से 1 और 5 से पंजे 25, फिर 5 से काटेंगे तो हमारा 1 आ जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन बहुत आसानी है। 8, 9 और 25। तो अब 8 को हम 2 गुना 2 गुना 2 लिख लेंगे, और इसमें तो हमने इनको लिख लिए। अब इसमें गुना 1 कर लेते हैं हम। तो हमारा एचसीएफ जो है वो हमारा 1 आ जाएगा। एचसीएफ बराबर 1। और एलसीएम क्या है? एलसीएम में इन सभी की गुना होगी। तो हम एक काम करते हैं, आप इनको डायरेक्ट लिख सकते हैं ऐसे ही, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट इनकी भी गुना कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो ये हो जाएगा 9 8 72, 72 और 25 की गुना करके आ जाएगा हमारा आंसर। तो हमारा इसका आंसर आ गया 1800। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपको ये अच्छे से समझ में भी आ गए होंगे। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मैंने बहुत मेहनत की है इसमें, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें।